इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ और बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया। सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगी थी अरविंद केजरीवाल की, लेकिन 3 दिन की सीबीआई रिमांड हासिल हुई है सीबीआई के अफसरों को। और इस दौरान सीबीआई के अधिकारी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेंगे। आपको बता दें कि कल तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग हुई थी, सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और इस मामले में आज अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई, जिसमें 5 दिन की रिमांड सीबीआई की ओर से मांगी गई थी। लेकिन सीबीआई को 3 दिन की रिमांड मिली है और 3 दिन की इस रिमांड में सीबीआई अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाला मामले में पूछताछ करेगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी पहले से मुश्किलों में घिरे हुए हैं। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत को मंजूर किया था, लेकिन उसके बाद 21 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत को रोक दिया था और कहा था कि जब तक हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है तब तक केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी। इसके बाद उनकी जमानत जो मिली थी निचली कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट से, उसे रद्द कर दिया गया था हाई कोर्ट में। और इस वक्त इस खबर पर जावेद हुसैन हैं मेरे सहयोगी, मेरे साथ सीबीआई दफ्तर से लाइव जुड़ रहे हैं। जावेद, 3 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की, कल अरेस्टिंग हुई थी, आज पेशी हुई, 5 दिन की रिमांड मांग रही थी सीबीआई, लेकिन 3 दिन की रिमांड, क्या पूछना चाहती है सीबीआई? देखिए, इस वक्त सीबीआई हेडक्वार्टर के मैं बाहर हूं और आप इस वक्त जैसे ही 3 दिन की जो रिमांड के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जानकारी के मुताबिक जुलाई तक जो है वो सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले को लेकर पूरी होने वाली, जो अभी तक जानकारी है। और इसमें जो है सीबीआई के पास जो है, क्योंकि वो पूरा जो इस पूरे मामले को पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई कर रही थी, सबसे पहला मामला जो दर्ज हुआ था करप्शन एक्ट को लेकर, वो सीबीआई में हुआ था, लीकर पॉलिसी को लेकर। कुल तक 15 से ज्यादा जो इसमें आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। कई जो जी बोलिए। इसमें कई जो 15 से ज्यादा आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसमें कई बड़े नाम भी हैं। हालांकि संजय सिंह इस वक्त तिहाड़ जेल से बाहर बेल पे है, लेकिन मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम है, जो उस वक्त के आबकारी मंत्री थे, और जो पूरा जो मामला है कि उन्होंने इस पूरे फाइल को साइन किया, इस पूरे नए पॉलिसी को जब उन्होंने बनाया, तो उसमें अहम रोल जो है वो अरविंद केजरीवाल जो बड़े लीकर पॉलिसी से जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट देने की कोशिश कर। कुछ टेक्निकल इशू है जावेद, की आवाज़ ठीक तरीके से हमको नहीं मिल पा रही। हम दोबारा कोशिश करेंगे जावेद से संपर्क करने के, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया और यहां से अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। तो मुश्किलें लगातार अरविंद केजरीवाल की बढ़ती जा रही हैं। पहले एक वक्त था कि लग रहा था कि जेल से बाहर आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनको जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली थी, लेकिन फिर उस जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में उस जमानत को रद्द किया गया। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे। कल सीबीआई पहुंची थी तिहाड़ जेल, राउज एवेन्यू कोर्ट से परमिशन लेके अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अरविंद केजरीवाल को अब 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। 5 दिन की सीबीआई कस्टडी मांगी गई थी। सीबीआई के वकील जो पेश हुए, सीबीआई के अधिकारी पेश हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाला मामले में पूछताछ करनी है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, उन सवालों का जवाब उन्हें अरविंद केजरीवाल से चाहिए, इसलिए 5 दिन की कस्टडी की मांग की गई थी कोर्ट में, लेकिन 3 दिन की सीबीआई रिमांड मिली है अरविंद केजरीवाल को। तो इस मामले में मुश्किलें लगातार बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल की, अब इस मामले में सीबीआई का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है और अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। आज कोर्ट में पेश किया गया था अरविंद केजरीवाल को, जहां से 3 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। हालांकि जिस वक्त ये सुनवाई चल रही थी, भारी पुलिस बल की तैनाती राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की गई थी। जावेद एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीबीआई दफ्तर के बाहर इस वक्त हैं जावेद आपके पास में एक बार फिर से आ रहा हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती भी की गई थी, बहुत भारी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी, क्योंकि इस बात की आशंका थी कि कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ना इकट्ठा हो जाए वहां पर। सीबीआई दफ्तर के बाहर, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा आज बहुत टाइट देखी गई थी।
जी जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है पूरी तरीके से सुबह से ही जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर सिक्योरिटी लगी हुई है। पूरी तरीके से यहाँ पर 3 से 4 लेयर की यहाँ पर सिक्योरिटी रखी गई है और सीबीआई ऑफिस बिल्कुल सामने है और वहाँ तक जो सीबीआई दफ्तर से या इसके बगल में जो कुछ जो सेंट्रल जो ऑफिस है सिर्फ उन्हीं को आने की परमिशन थी। बाकी अब जिस तरीके से यहाँ पर 3 दिन की जो रिमांड मिला है उसको लेकर जो पुलिस है वो पूरी तरीके से यहां पर दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है और कुछ ही देर में जो एक प्रोसेस होता है कोर्ट का, उस प्रोसेस के बाद अरविंद केजरीवाल को जो सीबीआई की टीम है वो 3 दिन की जिस तरीके से कस्टडी मिली है उस कस्टडी में जो है यहां पर उनको लाया जाएगा। और जो जानकारी है कि जुलाई तक जो स्कैम है, मतलब स्कैम पॉलिसी का जो ये पूरा था लीकर पॉलिसी को लेकर, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई की ऑलमोस्ट उनका कहना सूत्रों का कि वो पूरी हो चुकी है और इसमें तकरीबन 15 से ज्यादा जो आरोपी गिरफ्तार हो चुके। कुछ लोग अब इस वक्त जो है वो बाहर हैं। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के जो बड़े नेता भी और राज्यसभा सांसद भी हैं, वो भी इस वक्त बेल पे बाहर है। मनीष सिसोदिया हालांकि जेल में है। इसके अलावा बीएसआर की जो नेता है के कविता, वो इस वक्त जेल में है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल खुद जेल में। और अब सीबीआई ने जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया है और 2 दिन तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में कोर्ट के परमिशन के बाद उनसे पूछताछ की गई। और लीकर पॉलिसी में हालांकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है और सीएम के जो दिल्ली सरकार है जो और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उस वक्त है जिनके पास उस वक्त आबकारी नीति यानी जो शराब की नीति जो पॉलिसी बनाई गई थी वो पूरा जो अमेंडमेंट हुआ था वो उन्हीं के देखरेख में हुआ था। हालांकि दिल्ली सरकार का जो कहना है कि राजस्व को लेकर और इस पे किसी तरीके की बिचौलियों को लेकर कोई ज्यादा मुनाफा ना कमाए, किसी तरह का करप्शन ना हो, इसको लेकर इस पॉलिसी को लाया गया था। लेकिन 2022 में ही इस पॉलिसी को फिर रद्द करना पड़ा कुछ ही महीनों के दरमियान, क्योंकि जब इस पर सवाल उठने लगा। देखिए, इसमें पूरी साउथ लॉबी का जो एक कनेक्शन सामने आया है कि दिल्ली में लॉबिंग की गई, उसके बाद जो साउथ में अभिषेक बोनीपल्ली है जो कि बाद में ईडी का गवाह बना, उसके बाद विजय नायर है जो इस पूरे ट्रेल को यानी कि इस पूरे मामले को दिल्ली सरकार से और साउथ की लॉबी से कनेक्शन कर रहा था कि किसी तरीके से जो एक बीच का काम कर रहा था। इसके अलावा जो के कविता के जो करीबी है अभिषेक अब से कुछ देर में शायद अरविंद केजरीवाल को सीबीआई हेडक्वार्टर भी लाया जाएगा। मैं आपके पास लौटूंगा वापस। अभी इस वक्त मेरे साथ आयुष है जो राउज एवेन्यू कोर्ट से इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। आयुष, क्या दलीलें वहां पर रखी गई थी और क्या कोर्ट से जो टीम है सीबीआई की वो अरविंद केजरीवाल को लेकर निकल गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर हम मौजूद है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ ही देर में सीबीआई की टीम निकलेगी। ये वो गेट होने वाला है जिसके अंदर पुलिस वैन खड़ी हुई है। यहाँ से अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया जाएगा और सीधा सीबीआई हेडक्वार्टर्स अरविंद केजरीवाल को लेकर जाएंगे। और यहाँ पर जो दलीलें रखी गई जिसके आधार पर आज ये फैसला हुआ, वो दलीलें बहुत दिलचस्प है क्योंकि जिस प्रकार से आज सीबीआई ने अपनी बात कोर्ट में रखी है, कहीं ना कहीं उसमें एक डेवलपमेंट इस केस में पूरी होती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि कोई साक्ष्य सीबीआई